देश का अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठ करके अपनी आवाज़ उठा रहा है, दिल्ली की कुर्सी को सुनाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा का आंदोलन हो गया है, उनका संघर्ष हो गया है। बीच में कई उतार चढ़ाव आए। 26 के बाद एक बार किसानों की आवाज़ है वो दबती हुई दिखाई दी, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने गंगा जल का काम किया। जो आरोप किसानों पर लगे थे उनको धोने का काम किया। अब देश भर में हर वर्ग के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त हिसार में जो वकील हैं वो सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने पहले कहीं सुना या देखा नहीं है, पूरे देश में पहली बार हिसार बनी होगी कि सिर्फ स्टेटमेंट और नैतिक रूप से समर्थन ही नहीं बल्कि धरना देकर किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये बड़ा सा बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा जहां किसान और वकील एकता जिंदाबाद के नारों को बुलंद ये लोग कर रहे हैं और सांकेतिक धरना यहां लगाया गया है। जानकारी है कि ये धरना जो है वो लगातार चलेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो वकील साथी यहाँ बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि सरकार के द्वारा बनाए गए बिल किसानों को तो माना कि समझ में नहीं आ रहे होंगे, वकील भी क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम लोग जो यहाँ वकील साथी बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे। विक्रम मित्तल जी, एक सवाल मेरा आपसे है जो मैं अखवाल साहब से भी पूछ रहा था कि एक वर्ग, एक जाति, एक विशेष समुदाय, उन पर बांधने की कोशिश सरकार की हो रही है। मान लीजिएगा जैसे एक जवाब आया कि जिनके पास लैंड होल्डिंग है सबसे ज़्यादा आवाज़ वो उठाएंगे। क्या जिनके पास लैंड नहीं है उन पे कोई असर नहीं होगा इन कानूनों का? जो दूसरे वर्ग हैं, दूसरी जातियां हैं, क्या वो इससे प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, अगर आज वास्तव में बात की जाए तो किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो दूसरे वर्गों की ही लड़ाई लड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर असर होगा तो किसान पे असर तो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले बाकी लोगों पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जो FCI के थ्रू सरकार खरीद करती है अनाज की, उसके बाद वही अनाज डिपो में आता है और वही जो है ना डिपो के थ्रू राशन वितरण प्रणाली से आम गरीब व्यक्ति को 35 किलो अनाज मिलता है। वो जो अनाज, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो सरकार खरीद नहीं करेगी, नंबर 1, और ख़रीद नहीं करेगी तो वो डिपो बंद हो जाएंगे, नंबर 1। तो उन लोगों को जो उपभोक्ता है जो डिपो से ले रहे वो होगा। दूसरा, पूरे देश में राशन वितरण प्रणाली ख़त्म हो जाएगी, डिपो बंद हो जाएंगे। अभी आप देखिए, जो बजट आया है 2 दिन पहले, उस बजट में सरकार अभी तक क्या करती थी, पिछले बजट की आप बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का FCI को ग्रांट कहो या लोन कहो वो देती थी, परंतु इस बार के बजट में 1 रुपया भी उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया है। इसका मतलब FCI को सरकार बंद करना चाहती है, तो वो डिपो वाले जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इसी तरीके से इन कानूनों के तहत जो पेस्टिसाइड, खाद, बीज, दवाई, वो जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो कंपनियां जो पेस्टिसाइड कंपनियां डायरेक्ट उन कंपनियों से समझौता करेंगी जो कि किसानों की ज़मीन के साथ समझौता करेंगी। तो डायरेक्ट 2 कंपनियों का एग्रीमेंट होगा, बीच में ये जो दुकानें पेस्टिसाइड वगैरह की वो बंद हो जाएंगी। इसके अलावा जो आड़त का काम करने वाले लोग हैं वो जब प्राइवेट मंडी एक साथ में लग जाएगी, वो सरकारी जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो आज के दिन जो आड़ती लोग बैठे हैं, जो कमीशन एजेंट का काम करते हैं, ये पूरी तरीके से ये व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है कि जो आम उपभोक्ता है, जो चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कर्मचारी है या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जो खरीद के खाते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अभी आप देखिए कि 8 रुपये किलो के हिसाब से अनाज मक्का ख़रीदा गया किसान से, और वही मक्का आप रिलायंस फ्रेश में या दूसरे जो बड़े बड़े स्टोर्स में लेने जाएंगे तो कोई 60 रुपये किलो दे रहा है, और वो एक तो 122 रुपये किलो तक भी दे रहे हैं। और आप देखिए, गन्ना जो है, वो गन्ना जो किसान फ्री में दे देता है आम चलते हुए को, वो एक गन्ने की कीमत 90 रुपये है रिलायंस फ्रेश के अंदर। तो इस तरीके के हालात होंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, किसान जो है अपनी फसल में अगर वो गन्ना बीजेगा तो वो किसान चाह के भी खुद का बीजा हुआ गन्ना भी खा नहीं पाएगा,
उसको भी उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऐसे हालात हो जाएंगे। तो इसलिए आम उपभोक्ता पर और बड़ी भयंकर बेरोजगारी होगी और ये हालात देश के खराब होंगे। क्या ये माना जाए कि छोटे दुकानें हैं, ये मंझले व्यापार करने वाले लोग हैं, उन पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो भी फसल ज़मीन में पैदा होती है, चाहे आप ये औषधियों की बात करें, चाहे जो पंसारी की दुकानों पे जितना भी माल मिलता है, या अनाज की बात करें, ये फलों की बात करें, ये सारी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और अगर ये डायरेक्ट कंपनियां का समझौता होगा तो होगा क्या कि कंपनियां किसान से डायरेक्ट लेके और वो स्टोर करेंगी। अब वो स्टोर करेंगी तो वो जो अभी हो क्या रहा है, अडानी को सरकार ने दे दिया है एफसीआई के लिए स्टोरेज का, और अंबानी को दे दिया सप्लाई चेन का, कि अडानी उसको स्टोर करेगा और अंबानी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे देश में। इसका मतलब जो बीच के लोग हैं, जो किराने की दुकान करते हैं, फलों सब्जियों की दुकान करते हैं, वो लोग पूरी तरीके से इस धरती पर से ख़त्म हो जाएंगे। उनका कोई व्यापार, कोई भी धंधा बचेगा नहीं। तो इसलिए वो उनके ऊपर भी डायरेक्ट असर आने वाला है। मित्तल साहब, आज का जो धरना है किसानों को लेकर के आप लोगों ने रखा, एक वकील को क्या ज़रूरत पड़ती है किसानों से कि उसे इस तरीके से शुरुआत करते हुए पूरे देश में आज धरना रखना पड़ा और एक उनको मैसेज देना पड़ा बार की तरफ से आप लोगों के द्वारा कि पूरे देश के वकील इस लड़ाई में किसान के साथ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कोई भी आज के दिन हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक है, उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि जब हमारे देश के लोग, जब हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं और कोई भी व्यक्ति, उसकी मांग कैसी भी हो, उसके हिसाब से अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो सरकार को उसकी सुननी चाहिए। ये तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है, लोकतंत्र के हम पुरोधा होने के नाते हमारी जिम्मेवारी। दूसरी बात यह है कि हम आम उपभोक्ता भी हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और इसके अलावा ज़्यादातर वकील डायरेक्ट खेती से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट भी असर आएगा। और इसके अलावा अगर हम प्रोफेशन की बात करें, जब किसान की पॉकेट में कुछ नहीं होगा, आम व्यक्ति की पॉकेट में कुछ नहीं होगा, तो वकीलों को फीस कौन देगा? तो इसलिए डायरेक्ट जो असर है वो हमारे प्रोफेशन पे भी, और मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे ये सब प्रोफेशंस पे असर आएगा। और मेरी तो अपील भी है आम जनता के लोगों से कि उनको सब सेक्शंस को, डॉक्टर्स को भी आना चाहिए, सीए को भी आना चाहिए, जितने प्रोफेशनल है सबको आना चाहिए। और हम लोग चूँकि वकील हैं, और आप देखिए वकीलों का इतिहास रहा है, देश की आज़ादी के आंदोलन की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर एक वर्ग के तौर पे किसी ने लड़ाई लड़ी तो वकील उसमें सबसे आगे थे। लाला लाजपत राय जी थे, और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कितने सैकड़ों वकील उसमें लगे हुए थे। तो हम लोग संविधान को समझने वाले हैं, कानून को समझने वाले हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज लोकतंत्र के ऊपर जो हमला है उसकी लड़ाई में हम सबसे आगे खड़े हों, ये हमारी जिम्मेवारी। और हिसार बार ने उस जिम्मेवारी को पहचानते हुए सबसे पहले पूरे देश में ये अनिश्चितकालीन धरने का प्रस्ताव रखा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद बाकी साथियों की तरफ मैं जाऊंगा। पूरी दुनिया में मैसेज गया फार्मर प्रोटेस्ट का, चाहे रेहाना की बात करें या फिर अन्य जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े ट्विटर हैंडल्स रखती हैं, सोशल मीडिया पर उनका अपना एक नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर हैं, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट की बात उठाई है और इंटरनेट बैन की उठाई है। क्या लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस सरकार पर पड़ेगा और उसके कुछ असर होंगे? देखिए, दबाव की जहाँ तक बात है, किसी भी सरकार के ऊपर दो तरीके के दबाव होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और एक घरेलू जो दबाव है। जो घरेलू दबाव है वो बहुत ज़्यादा है सरकार के ऊपर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए आप, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो आज इस किसान आंदोलन की चर्चा नहीं कर रहा है। पूरे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में किसान आंदोलन की खबरें आ रही हैं। और जिस ढंग से ये पिछले दिनों में रिप्रेशन का जो दौर चलाया है सरकार ने, कि आपने बैरिकेड लगा दिए, आपने बड़े बड़े सरिये लगा दिए, आप किसानों से बातचीत की बजाय उनका दमन करना चाह रहे हैं, उससे पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, एक्टर्स बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, इवन सरकार के लोग भी बोल रहे हैं। तो दबाव बहुत है। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है वो बहुत अहंकार में भरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हमारे कोई नुकसान नहीं होगा पॉलिटिकली। और आप देखिए, मैं तो ये कंडम करूंगा मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे कि कल कृषि मंत्री ने जिस ढंग का बहुत ही अमानवीय कहेंगे और असंवेदनशील बयान उन्होंने संसद के अंदर दिया कि हम जो
किसान आंदोलन में जो लोग मरे हैं उनको हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ आप कम से कम किसानों का दिल रखने के लिए यही कह देते कि हम इस पे विचार करेंगे, जी आप ना ही देते। पर जिस ढंग से वो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो इसका मतलब ये है कि पूरे अहंकार से भरे हुए हैं और वो प्रेशर को माने, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रजातंत्र में बड़े बड़े तानाशाह चले गए, हिटलर जैसे लोग नहीं बचे, तो ये लोग भी अगर किसानों की बात नहीं करेंगे तो ये लोग बचेंगे नहीं। तो ये वकील साथी हैं, वकील हिसार बार एसोसिएशन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ सांकेतिक धरना दे रहे हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं अन्नदाता के साथ। तमाम तरीके की बातें हुई, तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। जो चीज़ें निकल करके आ रही है वो ये है कि किसान की आवाज़ आज के वक्त में हर वर्ग उठा रहा है, हर श्रेणी के लोग उठा रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके का एक नज़रिया बनाया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन किसी एक विशेष जाति का आंदोलन है या कि विशेष धर्म का आंदोलन है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं, जितने भी वकीलों के रिएक्शन आपने देखे हैं, उनके जो नाम हैं, उनकी जो पहचान है, उस पर एक बार नज़र घुमा के आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि मोर देन 90% वो लोग थे जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कानून के जानकार हैं, तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आज किसानों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उस वर्ग से नहीं है जिस पर सवालिया निशान सरकार या सरकार की अपनी मीडिया उठाने की कोशिश कर रही है। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दैनिक हिसार।